इंटरनेट पर आजकल एक जेसन मोमोआ की वीडियो चल रही है जिसमें बेसिकली उन्हें एक कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश की जा रही है और उस वीडियो का शिकार मैं भी हुआ हूं। तो इससे पहले कि आप भी उस वीडियो का शिकार हों, आप ये वाली वीडियो देख लें ताकि आपके थोड़े से डाउट क्लियर हों। और ये जो मैं जितनी भी बात करूंगा इस वीडियो में वो सिर्फ इस वीडियो के हवाले से होगी, उनकी पर्सनल लाइफ या किसी और चीज़ के बारे में मैं जिक्र नहीं करूँगा और ना ही मुझे पता है। मैं सिर्फ इस वीडियो के हवाले से बात करूँगा। अब हुआ यह है कि हवाई में एक्वामैन का प्रीमियर था और अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि बेसिकली जो जेसन मोमोआ का ताल्लुक है ना वो हवाई से ही है। तो वहाँ पर वो अपनी बेटियों के साथ मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वीडियो भी शूट हुई होगी। तो वहाँ पर जो वीडियो शूट हुई है उसको लोग एक डिफरेंट ढंग से दिखा रहे हैं और उस वीडियो का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहे हैं कि जिसको देखने से ये लग रहा है कि जेसन मोमोआ पेडोफाइल है। तो आप पहले वो वीडियो देख लें जिसको मैंने भी देखा था और देखने से ऐसे ही लग रहा है कि वाकई जेसन मोमोआ कुछ ऐसा कर सकता है। और मैंने भी जब ये वीडियो देखी थी तो मैंने फौरन शेयर किया, मैंने कहा ये क्या सीन हो गया। खैर आप पहले वो वीडियो देख लें फिर बात करते हैं इसके ऊपर। Watch his hand. Look how she looked though. Pull back a little bit, babe. So I see it. Watch how she move his hand. Okay, we finished. Could you get off me? अब देखने से तो बहुत अजीब सा लग रहा है इस वीडियो को, और मैंने जब देखी थी तो मैंने फ़ौरन फेसबुक पे शेयर की, ग्रुप्स में शेयर की, और जो मेरे दोस्त थे उन्होंने भी देख के कहा कि ये क्या। लेकिन फिर कुछ लोग थे जिनको इस चीज़ का पहले से आइडिया था कि ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये वीडियो का कुछ हिस्सा दिखाया जा रहा है और ये फेक है। तो उन्होंने मुझे पूरी वीडियो का जो है लिंक सेंड किया, जिसको देखकर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि ये ऐसा नहीं है। अब मैं आपको ओरिजिनल वीडियो दिखाता हूँ और अगर आप गौर करें तो जैसे आपको देखने से पता लग जाएगा कि जो जेसन मोमोआ है वो थोड़ा सा यहाँ पर इमोशनल है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से जहाँ पर पैदा हुआ है वहाँ पर वो प्रीमियर के लिए आया है इतनी बड़ी मूवी के लिए, शायद इस वजह से। तो अब ज़रा आप वो उसकी ओरिजिनल वीडियो देखें। अब ऐसा कई दफ़ा हमारे साथ भी होता है कि हम सोच कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं और बात किसी और से कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जेसन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि वो पीछे एक शख्स से बात कर रहा था और उसकी बेटी ने जो उसका हाथ पीछे हटाया है वो इसलिए नहीं हटाया कि वो हाथ उसको मारा था, वो इसलिए हटाया कि वो कुछ बात करने लगी थी। अगर आप पूरी वीडियो देखें तो वो कुछ बात करती है जिसको वो शायद सुन भी नहीं रहा था, वो पीछे वाले शख्स से बात कर रहा था। खैर ये तो इस क्लिप का छोटा सा हिस्सा है ना, आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये लड़कियां अपने बाप के साथ मिलकर उनका जो कस्टम डांस है या पता नहीं क्या है वो सब कर रही हैं। तो आप जाकर उस वीडियो को एक दफ़ा पूरा देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस सारी कंट्रोवर्सी से सीखने को क्या मिलता है? इस कंट्रोवर्सी से मुझे जो सीखने को मिला है वो ये है कि आप किसी का भी करैक्टर इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते, और आजकल वैसे भी इंटरनेट पर आधी से ज़्यादा चीज़ें तो फेक होती हैं। तो अब तो यकीन करना ही मुश्किल हो गया कि क्या सच है और क्या झूठ है। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि अगर आप इंटरनेट पर कुछ चीज़ देखते हैं किसी कंट्रोवर्सी को, तो आप उसको शेयर करने से पहले एक दफ़ा थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि क्या वो फेक है या रियल है, या फिर किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है और उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और वैसे भी आजकल किसी को फंसाना कितना कोई मुश्किल है, उसकी 10 साल पुरानी कोई ट्वीट लेकर आओ और उसको फंसा दो कि ये ऐसा बंदा है, उसकी नौकरी भी जाएगी और आगे भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। खैर मेरा फर्ज था आप लोगों तक इस बात को पहुंचा देना। अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपके दोस्तों में से भी किसी ने ये वीडियो देखी है और वो ये समझता है कि ऐसा कुछ है, तो आप उस तक ये वाली वीडियो लाजमी पहुंचाएं ताकि उस बंदे के डाउट भी थोड़े से क्लियर हो सकें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।